रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली एनसीआर के हाईवेज पर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात के महाजाम की तस्वीरें हैं। सड़क पर चारों तरफ रेंगती नजर आ रही हैं कार्स। देर रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी लगा ट्रैफिक जैम। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली लेन पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। गाजियाबाद में रक्षाबंधन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घर जाने के लिए कौशाम्बी बस अड्डे पर उमड़ा है जनसैलाब। सुबह से बस अड्डे पर जमावड़ा लगा है लोगों का। नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब। यात्रियों को सफर करने के लिए करनी पड़ी जद्दोजहद। रक्षाबंधन के मौके पर भी रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। कई जगह पर किया गया फ्लैग मार्च। डीसीपी ने खुद लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। यूपी के बहराइच में पुलिस ने निकाला मार्च। शहर में रक्षाबंधन पर की तैयारियां। एसपी की अगुवाई में पैदल मार्च। राजस्थान के करौली से त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील हुई है। राजस्थान के बारां में निकाय चुनाव। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए पुलिस मुस्तैद। बाजार और संवेदनशील इलाकों में की गई गश्त। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले 6 दिन से मिलावट के खिलाफ अभियान चल रहा है। 910 किलो पनीर और 107 किलो मिठाई नष्ट हुई। 100 किलो बूंदी जब्त हुई। यूपी के मथुरा में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई। बाजना में 700 किलो पनीर किया गया सीज। गुजरात के गांधीनगर से खबर है 4,500 लीटर संदिग्ध दूध जब्त हुआ। टैंकर को भी पुलिस ने जब्त किया। जयपुर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई। 125 किलो मिलावटी मिल्क केक किया गया नष्ट। छापेमारी के दौरान हुआ था खुलासा। उज्जैन में भी मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग का एक्शन। मिलावटी केक जब्त हुआ है। सैंपल को जांच के लिए भिजवा दिया गया। आज लखनऊ में सीएम योगी बच्चों के साथ मनाएंगे रक्षाबंधन। गोरखपुर में छात्रों से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्रों ने बनाई यहां पर राखी। महाराखी हम कह सकते हैं। 65 फुट लंबाई है इसकी। 75 फुट चौड़ाई है इस राखी की। जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। छात्राओं और ग्रामीणों ने कलाई पर बांधी राखी। अखनूर सेक्टर में छात्राओं ने सैनिकों को बांधी है राखियां। तिलक लगाया। जवानों को खिलाई मिठाई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लोन सेटलमेंट पर जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बयान। बोले 22,000 करोड़ लोन की गारंटी की बात गलत। मीडिया प्लेटफॉर्म से सही फैक्ट्स बताने की अपील। जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है किसी भी लेनदार से 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया। दूसरी कंपनीज ने लिया लोन। मैं तो सिर्फ पर्सनल गारंटर हूं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर लेनदारों का सिर्फ 3,992 करोड़ की पर्सनल गारंटी का क्लेम। डॉक्टर सुभाष चंद्रा बोले 620 करोड़ का क्लेम सेटल भी हो गया है। इसके अलावा और 1,063 करोड़ सेटलमेंट का ऑफर दिया। जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कुछ मीडिया हाउसेज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जानबूझकर गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। अपनी नेटवर्क के दावों पर भी बोले जी समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा। 2017 में 45,888 करोड़ की नेटवर्थ का दावा सरासर गलत। एसएल ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट कैप को नेटवर्थ मान लिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि 24 जनवरी 2019 तक समूह की कंपनीज पर करीब 45,000 करोड़ बकाया। पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43,000 करोड़ का रीपेमेंट किया। कल से 4 दिन के विदेश यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 29-30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। 31 और 1 सितंबर को करेंगे किर्गिस्तान का दौरा। बिश्केक में एससीओ समिट में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पदाधिकारियों ने नवीन का सम्मान किया है। चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा के वित्त मंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच डेलीगेशन स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच पहला इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग। दिल्ली में मुस्कान मौर्य केस में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। फरार आरोपी इमरान एनकाउंटर में गिरफ्तार हो गया है। चेकिंग के दौरान इमरान ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में इमरान को लगी 3 गोलियां। दिल्ली में आईटी छात्र ऋषिकेश की मौत पर थम नहीं रहा छात्रों का आक्रोश। देर रात छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। जांच कमेटी गठित। महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को बड़ी राहत मिल पाई है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया। राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा किसी की रोजी रोटी हम नहीं छीनने वाले। मराठी हमारी पहचान है। एमएनएस नेता अमित ठाकरे की ऑटो टैक्सी ड्राइवर को धमकी का हिंदी में बात करने वालों को पीटेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी साइन बोर्ड हटाने पर बवाल छिड़ गया। अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी पर निशाना। बोले बीजेपी के लोग डरे हुए।
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भद्रा अपर बैंक प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने की मांग। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम सैनी, हरियाणा के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली रेस क्लब पर चला बुलडोजर, पुराने ढांचों को गिरा दिया गया, 53 एकड़ जमीन केंद्र को हैंड ओवर। प्रयागराज में माघ मेला 2027 को लेकर अधिकारियों की बैठक, जिला के आला अधिकारी हुए शामिल। माघ मेले को 925 हेक्टेयर और 8 सेक्टर में बसाए जाने का प्रस्ताव। राजस्थान के चुरू में पेपर लीक केस में 2 गिरफ्तारियां हुई, दोनों से ही पूछताछ चल रही है। धनबाद में सीआईएसएफ अधिकारी सुजीत कुमार के घर पर रेड, सीबीआई की टीम ने मारा छापा, 10 लाख रुपए नकद, 30 लाख रुपए की कीमत के गहने बरामद, रिश्वत के मामले में कार्रवाई। सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस नोरा फतेही को लिखा लेटर, नोरा पर दोनों के संबंधों को लेकर झूठ बोलने और महंगे तोहफे लेने का लगाया आरोप। कानपुर में 2 इंजन वाला ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की मौत, जांच जारी। भारत आज भेजेगा नेपाल के लिए राहत की तीसरी खेप C-130J से जाएगी राहत सामग्री, अब तक 2 जहाज पहले ही पहुंच चुके नेपाल। नेपाल में फंसे पर्यटकों को सीएम फडणवीस की तरफ से बातचीत की गई, पर्यटकों का हाल जाना, वीडियो कॉल पर कहा हिम्मत रखें हम आपके साथ। नेपाल में बाढ़ से बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भर गया है, घर छोड़ने को मजबूर हुए स्थानीय। नेपाल में बाढ़ के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने गंडक नदी से 3 शव बरामद किए, प्रशासन को सौंपे गए 3 शव। उत्तर प्रदेश की झांसी में लगातार मूसलाधार बरसात से हालात काफी खराब हैं, उफान पर नदी नाले आए, तेज बहाव में बह गई कार, ग्रामीणों ने सभी को रेस्क्यू किया। नेपाल में बाढ़ के बाद बलरामपुर में प्रशासन का अलर्ट, नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा, लोगों से सतर्क रहने की अपील। नेपाल में बाढ़ के बाद कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट पर, बाढ़ का बड़ा खतरा, लोगों से नदी के तट से दूर रहने की अपील हुई। चमोली में खराब मौसम के कारण आई लैंडस्लाइड, सड़क पर पहाड़ से गिरे बड़े पत्थर, कोई हताहत नहीं। हमीरपुर में भारी बरसात का दौर बरकरार, जलभराव से लोगों को आवाजाही में परेशानी, कई वाहनों को भी पहुंचा है नुकसान। झांसी में लगातार बारिश से उफान पर सुखनई नदी, बहाव में फंसे 4 मछुआरे सुरक्षित निकाला गया। शामली में अंकित मौर्य केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, ऑटोमेटिक हथियारों से की गई थी हत्या, पैरों से सिर तक गोलियां मारी, अंकित के शरीर से 5 गोलियां बरामद हुई। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, डॉक्टर पंकज सिंह इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे, आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भारी बरसात के बीच सड़क का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, अब देखिए वीडियो वायरल हुआ, गुणवत्ता को लेकर उठ रहे लेकिन सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में हाईवे पर बना गड्ढा, 18 करोड़ की सड़क में हुआ 10 फीट से ज्यादा बड़ा गड्ढा, कई गाड़ियां फंसी, स्थानीय लोगों का आरोप, बार बार शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं। मुंबई में ऐतिहासिक अफगान चर्च को लाइट से सजा दिया गया, मुंबई लाइट फेस्टिवल के तहत इमर्सिव प्रोजेक्शन मैपिंग से सजाया गया। गुजरात के आणंद में कंपनी में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस पर पथराव, 2 पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों पर लाठीचार्ज। राजस्थान के पुष्कर में होटल में मिला 1 करोड़ 8 लाख रुपए का कैश, होटल मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरलम के कोथा टुटुकलम में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, वीडियो भी आया सामने, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, दोबारा निर्माण न करने की चेतावनी दी गई लोगों को। राजस्थान के बूंदी में अपराधियों के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, करीब 3 करोड़ रुपए की जमीन को कराया गया कब्जा। हजारीबाग में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का जेसीबी, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये एक्शन हुआ। एमपी के रीवा में अस्पताल में महिला और नवजात की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का लगा बड़ा आरोप। गुजरात के बनासकांठा में परिवार पर दबंगों ने किया लाठी डंडों से अटैक, तलाक के विवाद में बनाया गया टारगेट, मामला दर्ज हो चुका है। जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई, 2 कोचिंग सेंटर, एक लाइब्रेरी को सील किया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कपड़े की दुकान में अचानक से भड़क गई आग, इलाके में अफरा तफरी का मंजर, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। एमपी के दतिया में अस्पताल के स्टोर रूम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में फायर प्रशिक्षण के दौरान बड़ा हादसा होते होते चल गया है, गैस सिलेंडर से आग बुझाने के दौरान एक युवक झुलस गया है। राजस्थान के जोधपुर में 2 किलो एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 67 लाख आंकी गई खेप की कीमत। किशनगढ़ में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया है, आरोपियों के पास से 80 किलो गांजा जब्त हुआ, पूछताछ हो रही है। नाभा में पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 3 लोगों को किया गया अरेस्ट, पूछताछ जारी। बस्तर में वन विभाग की कार्रवाई, अतिक्रमण और पेड़ों की गर्डलिंग के मामले में 13 आरोपी हुए गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में 90 लीटर अवैध शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया।
नालंदा में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, कई हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ है। फरार आरोपियों की तलाश चल रही। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर दिखा तेंदुआ, टनल के अंदर पटरी पर दिखा तेंदुआ, मचा हड़कंप, ट्रेन के गार्ड ने बनाया वीडियो। बागपत में एनकाउंटर के बाद दो बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में दोनों जख्मी, 2 तमंचे, बाइक की बरामदगी।